आप सोचो कि कोई जान नहीं रहा, हमारा जीवन आनंद में कट जाएगा, बड़ी मौज मस्ती है, ऐसी जगह गिरोगे जहां पानी देने वाला नहीं होगा। देख लेना, ये लिख लो बातें। ये हम हृदय की पुकार कर रहे हैं आपसे, आपके मंगल के लिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि सावधान हो जाओ। आपको प्रभु ने अवसर दिया है, इस माया प्रपंच से बाहर निकाला है। आप पुनः उसी माया के खेलों में अपने अंतःकरण को लगाए हुए हैं। आप आत्मघाती हैं। आपको विश्राम त्रिभुवन में कहीं भी नहीं मिलेगा। यदि आपने ऐसे अवसर को विषय भोगों के चिंतन में, विषय क्रीड़ा में, विषयी पुरुषों के संग में आज्ञा का उल्लंघन करके समय व्यतीत करेंगे तो त्रिभुवन में आपको शांति नहीं मिलेगी। लिख लीजिए, ये वेश परिवर्तन से पेट भर करके काम क्रीड़ा का चिंतन करते हुए और भोगी पुरुषों का संग सर्वनाश कर रहे हो। ऐसा मत सोचना कि आप वृंदावनवासी हो गए, कदापि नहीं। लिख लीजिए, ऐसा भयानक रोग होगा, ऐसी भयानक विपरीत स्थिति आएगी, मरोगे, कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा। लिख लेना। हमें बात मतलब आवेश में नहीं कह रहे, बहुत सुलझ के कह रहे हैं। धाम है धाम, तुम्हें अवसर दिया है लाडली जी ने, अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। ये नाटकबाजी का मार्ग नहीं है। ये मत सोचो कि आपने वेश धारण कर लिया तो माया आपको बख्श देगी, बहुत बुरा पीटेगी। समझ, लिख लो। बाद में पता चलता है कि समझाया गया, मैं समझा नहीं। हमारे हरि ही गुरु रूप से बोलते हैं, प्रतिपल वो संभाल करते हैं। सावधान हो जाओ और अपनी चेष्टाओं को संयमित करके एक एक क्षण प्रियालाल के चरणों में लगाओ। बहुत बढ़िया अवसर है, नहीं ऐसा फंसोगे कि कोई तुम्हें देखने वाला नहीं मिलेगा। आज तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम जवान हो, तो संयमित जीवन व्यतीत करो। किसी के ऐसे काम में आ जाओ, बीमार है, कोई वृद्ध है, कोई जीव ऐसा तड़प रहा है, ये जवानी वहां लगाओ। खूब तप में जीवन, इंद्रियों को पवित्र करो। थोड़ा आहार किया, खूब भजन साधन में लगे। इसलिए मिला है मनुष्य जीवन। ये पशुओं की तरह जिधर मुंह उठाया उधर चल दिया, जो मनाया सो खा लिया, जो मनाया देख। ये जीवन वैष्णव का नहीं है, ये उपासक का जीवन नहीं। थोड़ा सावधान हो जाइए, पक्का समझ लीजिए। बहुत बढ़िया अवसर है, नहीं फिर अवसर नहीं मिलता। सच्ची मानिए, ये जब कर्म का हिसाब सामने आता है, छाती घबराती है, कोई सहयोगी नजर नहीं आता। ये सब देखा है, इसी जीवन में देखा है, इसी जीवन में देखा है। अनंत जन्मों की जब सुकृत वृत्तियां एकत्रित हुई, लाडली लाल कृपाल हुए तो मुझे मार्ग दे दिया। अब उनकी अवहेलना मत करो, तुम कुछ नहीं हो। जिन्होंने अपने तपोबल से सृष्टि को बदलने की चेष्टा की, मिट गए। ऐसे तपस्वियों को मिटा दिया काल ने। तुम क्या हो? कुछ हो ही नहीं। जिनके चलने से लोकपाल कांपते थे, वो मिट्टी में मिल गए, कुछ नहीं रहे। तुम क्या हो ही क्या? एक सांस अपने बल से नहीं ले सकते हो। जिन्होंने जिधर चाहा उधर सृष्टि के परिवर्तन की चेष्टा की, ऐसा बल था, उनके कहीं पते निशान नहीं है। बहुत सावधान। यह अहंकार तुम्हारी दुर्गति को बिल्कुल बिल्कुल नजदीक ला चुका है। अगर दैन्य होकर प्रभु को पुकारोगे नहीं तो ये तुम्हें फिर ऐसी जगह फंसा देगा जहां बार बार जन्म मरण का क्लेश, घोर अशांति। रोज राग रंग के प्रवचन होते हैं, हारमोनियम ढोलक तबला बजती, थोड़ी देर इधर उधर हिला लिया, जय हो, कमर हिलाई, वाह बढ़िया प्रवचन, चल दिए। आचरण वही, चिंतन वही, चेष्टाएं वही। ये क्या सत्संग हुआ? ये क्या हुआ? वही दृष्टि। मतलब स्त्री पुरुष का मिलन मतलब काम। कोई चार पुरुष बैठे हुए बात कर मतलब काम चेष्टा। कैसा मलिन चिंतन, कैसी मलिन दृष्टि, कैसा व्यवहार बदलता चला जा रहा है। बिल्कुल बहुत आप समझ लीजिए, हम कह नहीं पा रहे। आगे ऐसा समय आएगा कि आप खुद भजन नहीं कर पाएंगे, ऐसा समय आएगा। आज जो आपको समय मिला है, आपको सहयोग मिला है, आप अपने जीवन को भगवत में बना लीजिए।